हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों रस, छंद एवं अलंकार। जो रस होता है दोस्तों ये 2 नंबर का पूछा जाता है। इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। एवं जो छंद होता है दोस्तों ये भी 2 नंबर का पूछा जाता है। एवं अलंकार को भी मैं एक ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपका 6 नंबर तैयार हो जाएगा, एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला रस है हास्य रस। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि हास्य रस किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। और इसमें एक अथवा भी लगा होता है दोस्तों। आप दोस्तों दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि हास्य रस क्या होता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। इसका स्थायी भाव हास होता है। आप याद रखिएगा दोस्तों कि हास रस का स्थायी भाव हास होता है। तो इसका डेफिनेशन है दोस्तों, जब हास रस का स्थायी भाव हास, तो जब हास नामक स्थायी भाव जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से संयोग करता है तो उसी को हास रस कहा जाता है। क्या है दोस्तों कि जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से संयोग करता है तो उसे हास रस कहते हैं। अब इसमें ट्रिक क्या है दोस्तों, इसमें यही ट्रिक है, क्या है कि जब डैश डैश नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से संयोग करता है तो उसी को हास रस कहा जाता है। अब दोस्तों अगर आपके सामने आ गया कि आप करुण रस का डेफिनेशन लिखिए तो आप क्या लिखेंगे। आप जानते होंगे कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो इसमें लिखेंगे कि जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से संयोग करता है तो उसी को क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। कोई भी रस आ जाए दोस्तों आपको उसका स्थायी भाव यहाँ पर लिखना है और बाकी चीज़ों को ऐसे ही लिख देना है। जैसे कि अगर आपके सामने आ गया कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं, तो आप जैसा कि आप जानते होंगे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रथ होता है। क्या होता है दोस्तों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रथ होता है। तो क्या लिखेंगे, जब रथ नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से संयोग करता है तो उसी को हम श्रृंगार रस कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हास्य रस का उदाहरण क्या होता है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज ने देखा, बिहसे शिव समाज निज देखा। क्या दोस्तों, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज ने देखा, कोहु मुखहीन, कोहु मुखहीन, कोहु मुख काहू, कोहु मुख काहू। और आगे है दोस्तों, बिन पद कर कोहु बहु पद बाहु, बिन पद कर, बिन पद कर बहु पद बाहु, बहु पद बाहु। इसका उदाहरण क्या है दोस्तों कि नाना वाहन नाना वेशा, बिन से शिव समाज ने देखा, कोहु मुखहीन विपुल मुख काहू। क्या दोस्तों, कोहु मुखहीन विपुल मुख काहू, यहाँ पर विपुल होगा, कोहु मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर बहु पद बाहु। ये बात उस समय की है दोस्तों जब शिव जी ब्याह करने के लिए आते हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखा है कि नाना वाहन नाना वेशा, अनेकों प्रकार के वाहन लेकर जाते हैं और अनेकों प्रकार के वेशभूषा में जाते हैं और उनको देखकर जो पूरा समाज होता है वो हंसने लगता है। और क्या लिखा है, कोहु मुखहीन विपुल मुख काहू। और उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो बाराती होते हैं, किसी के पास तो मुख ही नहीं होता है और किसी के पास बहुत सारे मुख होते हैं, किसी के पास पैर नहीं होता है, बिन पद कर यानी किसी के पास पैर ही नहीं होता है, और बहुपद बाहु और बहुत से बारातियों के पास बहुत सारे पैर होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले रस की तरफ। अगला रस भी एकदम वही होगा दोस्तों, लेकिन आप एक बार देख लीजिए। करुण रस, तो लिखेंगे इसका स्थायी भाव क्या होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है।
तो जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भावों से संयोग करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि इसका उदाहरण क्या होगा। तो ये क्या दोस्तों, शोक है ना, ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। क्या होता है, शोक होता है। तो इसका उदाहरण यदि कोई आप लिख सकते हैं जिसमें क्या शोक के बारे में बताया गया हो। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम ही देखी सीता मृगनयनी, तुम ही देखी सीता मृगनयनी, मृगनयनी। क्या दोस्तों, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम ही देखी सीता मृगनयनी। ये बात उस समय की है जब सीता माता का हरण हो जाता है और श्री राम जी और लक्ष्मण जी जब उन्हें ढूंढने के लिए निकलते हैं तो क्या कहते हैं, हे खग मृग, हे पशु पक्षियों, हे मृग, क्या आपने मृगनयनी जैसी सीता को कहीं पर देखा है। तो ये वही बात है, ये वही का एग्जाम्पल है। तो ये वही एग्जाम्पल है दोस्तों, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम ही देखी सीता मृगनयनी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके सामने आ जाता है श्रृंगार रस किसे कहते हैं तो आप दोस्तों यही लिख दीजिएगा। बस श्रृंगार रस का स्थायी भाव आप याद रखेगा कि रत होता है। क्या होता है दोस्तों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रत होता है। और दोस्तों आप एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, और दोस्तों आप एक उदाहरण और समझ लीजिए किसका, हास्य रस का। इसका और एक उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, इसका एक और उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, वो है शीश पर गंगा से भूषण भुजंगा से। इस हास्य रस का एक उदाहरण और देख लीजिए दोस्तों। अगला उदाहरण है, शीश पर गंगा से भूजन भुजंगा से, हास को ही दंगा भय नंगा के विवाह में। क्या है दोस्तों, शीश पर गंगा हसे भोजन भुजंगा हसे, हास को ही दंगा भय नंगा के विवाह में। तो हमारा पहला अलंकार है दोस्तों अनुप्रास अलंकार। क्या है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर लिखा है कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। क्या है दोस्तों, जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जब क्या हो, जब एक ही वर्ड यानी एक ही अक्षर क्या हो, बार बार आए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो इसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, खेल रही हैं जल थल में। क्या है दोस्तों, उदाहरण है चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ पर चा वर्ड एक बार आया है, चा वर्ड दूसरी बार आया है और चा वर्ड तीसरी बार आया है। इसीलिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर चा वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसीलिए यह अनुप्रास अलंकार होगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको अनुप्रास अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले अलंकार की तरफ। तो हमारा अगला अलंकार है दोस्तों यमक अलंकार। अब यमक अलंकार क्या होता है, तो जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है लेकिन अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। आप याद रखिएगा दोस्तों कि अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ड बार बार आएगा, लेकिन यमक अलंकार में एक ही शब्द बार बार आएगा, लेकिन इसमें अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होगा। तो चलिए अब हम इसका उदाहरण समझ लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल नभ, काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले, तारक वृंद खिले। क्या है दोस्तों, काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले। यहाँ पर एक शब्द आया है घटा, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एक शब्द और आया है घटा। तो यहाँ पर घटा शब्द दो बार आया है और अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हुआ होगा, इसीलिए यह यमक अलंकार है।
एक घटा का मतलब होता है बादल। क्या होता है दोस्तों? एक घटा का मतलब होता है बादल और एक घटा का मतलब होता है कम होना। क्या होता है? कम होना। गांव में बोलते नहीं है कि ये चीज़ घट गया है, जाके ले आइए। तो एक घटा का मतलब बादल होता है, एक घटा का मतलब कम होना होता है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यमक अलंकार भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले अलंकार की तरफ। अगला अलंकार है दोस्तों उपमा अलंकार। क्या है दोस्तों? उपमा अलंकार। आप समझ लीजिए कि उपमा का मतलब क्या होता है। तो उपमा का मतलब होता है तुलना। क्या होता है दोस्तों? उपमा का मतलब ही होता है तुलना। अगर आपको इतना याद है तो आपको इसका डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा और आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या दोस्तों? उपमा अलंकार क्या होता है? तो जब उपमेय और उपमान की समानता के आधार पर तुलना की जाए, क्या होगा दोस्तों? उपमा अलंकार में तुलना की बात की जाएगी। से कहा जाए कि राम जो है पढ़ने में कम अच्छा है लेकिन श्याम उससे ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर समानता के आधार पर तुलना की गई, इसीलिए यह उपमा अलंकार होगा। तो इसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों कि हरिपद कोमल, हरिपद हरिपद कोमल कमल से। क्या है दोस्तों? हरिपद कोमल कमल से, यानी हरि मतलब भगवान, पद मतलब क्या होता है? पैर, कोमल मतलब कोमल मुलायम, कमल मतलब कमल से। इसका अर्थ हो जाएगा कि ईश्वर के जो चरण हैं वो किसके समान हैं? एकदम कोमल कमल के समान हैं। यहाँ पर पैर की तुलना कमल से की गई, तो इसीलिए यह क्या होगा? इसीलिए यह उपमा अलंकार होगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको उपमा अलंकार भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो अगला अलंकार है दोस्तों रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? तो जब उपमेय एवं उपमान में भेद होते हुए भी, क्या होगा? उपमेय में और उपमान में दोनों में भेद होते हुए भी दोनों में भिन्नता प्रकट की जाए और उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? तो वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। फिर से देख लेते हैं। जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में भिन्नता प्रकट की जाए, वो दोनों क्या हो? उसमें भेद होते हुए भी भिन्नता प्रकट की जाए और उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अगर आप इतना नहीं याद कर सकते हैं, आप इसे नहीं लिख सकते हैं, तो आप ये भी लिख दीजिएगा दोस्तों, इसका नाम क्या है? रूपक अलंकार। तो आप लिख सकते हैं कि वह अलंकार जिसमें सुंदरता का वर्णन होता है, रूप का वर्णन होता है, उसी को हम रूपक अलंकार कहते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं इसका उदाहरण क्या होगा। तो इसका एग्जाम्पल है दोस्तों चरण कमल बंदो हरराई। चरण कमल बंदो हरिराई। क्या है दोस्तों? चरण कमल बंदो हरिराई, ये कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक अलंकार है। क्यों है दोस्तों? इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो चरण है दोस्तों वो कमल के समान सुंदर है। लास्ट अलंकार है दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रेक्षा अलंकार का मतलब होता है संभावना। क्या होता है दोस्तों? संभावना। जहाँ कहीं भी संभावना की बात की जाए तो वहाँ पर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्या होगा दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार। मैं कह दूँ कि हो सकता है कि मैं आपको अच्छा पढ़ा सकता हूँ, तो यहाँ पर संभावना व्यक्त किया गया ना, इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो इसका अगला उदाहरण हो जाएगा, यहाँ से जो लखनऊ है दोस्तों वो लगभग 80 किलोमीटर दूर है, 90 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर संभावना व्यक्त किया जा रहा है, इसीलिए ये क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जहाँ कहीं भी संभावना व्यक्त की जाए, मतलब एकदम कन्फर्म ना हो कि ये चीज़ इतना किलोमीटर होगा, ये चीज़ इतना होगा, केवल संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मानो मुख चंद्र समान। अब ये कैसे उत्प्रेक्षा अलंकार है दोस्तों? तो यहाँ पर लिखा है कि मानो मुख चंद्र समान, यानी जो मानव का मुख है वो किस तरह है? चंद्रमा के समान है। ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा के समान है। तो दोस्तों अब हम चलिए समझ लेते हैं कि छंद क्या होता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि दोहा छंद क्या होता है। क्या दोस्तों? यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। क्या लिखेंगे आप? यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? पहले और तीसरे चरण में
13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। आप सिर्फ इतना याद रखना दोस्तों, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी और दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। अब आप इसे किस तरह से याद रखेंगे, तो यहाँ पर इसका नाम क्या है दोस्तों, दोहा। क्या है दोस्तों, दोहा। तो यहाँ पर दो आया ना, क्या है, दो। तो यहाँ पर क्या है, दो आया है दोहा में। ठीक है दोस्तों, दोहा में क्या आया है, दो आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक लकीर ये है, एक लकीर ये है। अब इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 11 बन जाएगा। तो दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 11 मात्राएं होंगी। तो चौथे चरण में भी होगी। ठीक है दोस्तों, तो फिर से एक बार देख लीजिए, दोहा में यहाँ पर दो आया है और यहाँ एक लकीर ये, एक लकीर ये, तो ये मिला के बन गया 11 और यहाँ पर आया है 2। तो दूसरे चरण में 11 मात्राएं होंगी और जब दूसरे चरण में 11 मात्राएं हैं तो दूसरे और चौथे चरण में भी 11 मात्राएं होंगी। तो दोस्तों पहले व तीसरे में कितनी होंगी, 13-13 होंगी। अगर दोस्तों एक सही है तो ये गलत होगा, समझ रहे हैं ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इसका उदाहरण क्या है। इसका उदाहरण दोस्तों, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई और जा तन की छाई पड़े श्याम हरिद्युत होई। क्या, मेरी भव बाधा हरो यहाँ तक एक चरण हो गया, राधा नागर सोई दूसरा चरण हो गया, जा तन की छाई पड़े तीसरा चरण हो गया, श्याम हरिद्युत होई चौथा चरण हो गया। कितने चरण है यहाँ पर, 4 चरण हैं। अब मात्राएं गिन लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों माँ है और इस पर एक मात्रा लगा है एक ही, तो ये हो जाएगा 2 मात्रा। सबसे पहले आप समझ लीजिए दोस्तों, अगर 2 मात्रा है तो इसको इस तरह से लिखते हैं, एक मात्रा है तो इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 मात्रा यहाँ पर हो गई, यहाँ पर भी 2 मात्रा, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर एक, यहाँ पर 2। ठीक है दोस्तों, अब गिन लेते हैं। 2, 2 4, 1 5, 6, 2 8, 2 10, 1 11, 1 12, 1 13। पहले चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 13 मात्राएं। अब तीसरे में गिन लेते हैं। 2 3 4, यहाँ पर भी 2, तो 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 और यहाँ पर कितना 1 9, यहाँ पर 1 10, 6 2 8, यहाँ पर 2 मात्राएं होंगी, तो 8 2 10, 10 1 11 और यहाँ पर 2 मात्राएं इसमें, तो 13 मात्राएं होंगी। पहले तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं। अब देख लेते हैं कि दूसरे चरण में और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। ठीक है दोस्तों, ये नहीं होगा तब यहाँ पर 1। तो गिन लेते हैं। 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11। दूसरे चरण में 11 मात्राएं और चौथे में यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा है श्यामु। क्या लिखा है, श्यामु। 1 2 और यहाँ पर 1 3, तो यहाँ पर हो जाएगा। इन दोनों को मिलाएंगे तो 2 मात्रा और यहाँ पर 1 3 हो गया, 3 1 4, इसका 1 5 6, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। द्वित का हो जाएगा 7 8 8 2 10 और यहाँ पर 1 11। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले चरण में तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं और दूसरे चरण में चौथे चरण में कितनी हैं, 11-11 मात्राएं हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले छंद की तरफ। दूसरा छंद है सोरठा। क्या है दोस्तों, सोरठा। इसमें भी वही लिखेंगे। सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें भी कितने चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं। आप दोहा का उल्टा कर दीजिए, यही बन जाएगा सोरठा। दोहा में था पहले व तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती थी, 13 मात्राएं होती थी। 1 3 कितने हो गए, 13 मात्राएं होगी। और इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा पहले व तीसरे चरण में, इसमें होगा पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं। ठीक है दोस्तों, और दूसरे व चौथे चरण में हो जाएंगी 13-13 मात्राएं। तो दोस्तों आप दोहा का उल्टा कर दीजिए, आपको डेफिनेशन सोरठा का प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसका उदाहरण क्या है। उदाहरण है, मूक होए बाचाल पंग चढ़े गिरबर गहन, जासु कृपा सो दयाल दर्बुन सकल कलमलदान। अगर आपने रामचरितमानस को पढ़ा होगा तो आपको सोरठा का बहुत एग्जाम्पल अच्छे से याद होगा। अब इसको रामचरितमानस में किस तरह से पढ़ते हैं एक बार सुन लीजिए। रामा मुक होए बाचाल पंग चढ़य गिरबर गहन,
रामा जास कृपा सो दयाल दरब सकल कलमल गहन। तो दोस्तों अब हम चले समझ लेते हैं कि इसमें मात्राएं कितनी कितनी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर दो मात्राएं, यहाँ पर एक मात्राएं, यहाँ पर होई में हो जाएगा दो मात्राएं, यहाँ पर एक मात्राएं, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर एक, 2 3 2 5 6 6 2 8 2 10 2 11 1 11। ठीक है दोस्तों, पहले चरण में 11 मात्राएं हैं। तीसरे में देखते हैं, यहाँ पर दो दो, यहाँ पर एक, किर में हो जाएगा दोस्तों एक मात्रा, यहाँ पर दो मात्रा हो जाएगा, सु में हो जाएगा एक मात्रा, दया एक मात्रा, दो मात्रा एक मात्रा, 2 3 4 2 6 7 8 9 9 2 11 मात्राएं। इसमें 11, इसमें 11, इसमें देख लेते हैं दोस्तों। पंगु, यहाँ पा आधा ना अगु, यहाँ पर पंगु है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1 2 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। यहाँ पर चढ़े में हो जाएगा दोस्तों, चा में हो जाएगा एक मात्रा, और चा में हो जाएगा एक मात्रा, डे में हो जाएगा दो मात्रा, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ एक एक। तो गिन लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 3 3 1 4 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 13 मात्रा है दोस्तों इसमें। इसमें दरबों में हो जाएगा एक, और यहाँ पर हो जाएगा दरबों में हो जाएगा एक, इसमें हो जाएगा दो, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, सभी में एक। गिन लेते हैं, 3 दूना 6, 3 का 9, और 9 1 10, 10 3 13, यहाँ पर भी 13 मात्राएं हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप रस, छंद, अलंकार तीनों को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।